पूरी टीम है। सबसे बड़ी बात हमारे 89 स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया बड़े दिनों बाद आए। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले गाना भी अब बड़ी देर कर दी आते आते। जिस तरीके से आपने कहा, एक नैरेटिव आपने सेट किया था, लोग कहते हैं इंटरिम बजट, हमने कहा नहीं, ये इंटरिम बजट नहीं है। इसी नैरेटिव को हमने आगे बढ़ाया, जो आपके मार्गदर्शन सीधे तौर पे यही है, इंटरिम बजट नहीं, बजट है ये। बजट होता है। हाँ। और मेरे हिसाब से पिछले बजट की अगर आप तुलना देखिए 2024 या 2019 के अंदर इस बजट पर अनाउंसमेंट्स हुए थे। देखिए 2021 में कोविड के बाद जो बजट आया, उस बजट का बेसिक फाउंडेशन क्या था? सर्वाइवल, इकोनॉमी को सर्वाइव कराइए। 2022 में जो बजट आया उसमें क्या था? सर्वाइव तो करके इकोनॉमी उसको रिवाइव कराइए। फिर आपका जो बजट 23 में आया, रिवाइव करा करके उसको आप फ्लरिश कराइए। और 2024 का जो बजट रहेगा उसके बाद रहेगा फ्लरिश के बाद उसको फ्लाई कराइए। तो क्या इस बजट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो इकोनॉमी को फ्लाई करा सके? देखिए फ्लाई इकोनॉमी कर रही है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि उड़ान नीचे की तरफ आ जाए। हमारी इकोनॉमी इस समय ऐसी अमृत काल की जो हम बात कर रहे थे, हम महसूस कर रहे हैं। तो ये बजट भी अमृत काल का बजट रहेगा, एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट रहेगा। यह लास्ट बड़ा फोरम है मनीष, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर पूरी अपनी एक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी को हम के शेप बोल सकते हैं, इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं रूरल वर्सेस अर्बन, मगर इकोनॉमी में रूरल सहयोग की आवश्यकता है। इस इकोनॉमी में अगले 50 साल के बारे में मुझे लगता है बातचीत होगी। इसलिए स्वदेश करा रहा है बजट, मतलब विकास की गारंटी। विकास की गारंटी एक बजट से नहीं होती है। विकास की गारंटी विजन स्टेटमेंट से होती है। जो विजन स्टेटमेंट रहेगा वह क्या रहेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ, लेस गवर्नेंस, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर पार्टिसिपेशन। निर्मला सीतारमन जी के अगर आप पूरे टेन्योर में देखें तो जो डीमैट अकाउंट थे अभिषेक जी, वह 2019 में केवल 2.5 करोड़ थे। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश ने पिछले 1 साल में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट करे। बिल्कुल। अब डिम्पी जी गांव में हीरो है। नहीं, लेकिन एक और चीज जो मुझे भी आपसे पूछनी है वो ये है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी सरकार यहाँ पर, जो काम अब तक किया है और जो आने वाले समय में करने वाली है। बाजार को पता है कि स्थिर सरकार है, बाजार की नजर होने वाली है ऐलानों पर। ऐसे कौन से दूरदर्शी ऐलान होंगे, फ्यूचर ऐलान होंगे, जिन पर नजर आपकी रहेगी और आप भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक उन ऐलानों को समझें? देखिए, पहले बजट के 4 डेटा पॉइंट की बात करते हैं, जो कि नियर टर्म हम जिसे बोलते हैं, जिस पर हम सब आकर ये बोलेंगे बजट अच्छा है खराब है। नंबर 1 होता है सरकार का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का एक नंबर अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से बाजार की जो अजम्पशन है वो 5.3, 5.3 के ऊपर या नीचे मार्केट बोलेगा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है या खराब है। फिर होता है सरकार की ग्रोथ अजम्पशन, किस लेवल पर सरकार अपनी टैक्स की ग्रोथ कर रही है। फिर सरकार की कमाई क्या होती है? आप और हम जो टैक्स देते हैं। मुझे जानना है कि टैक्स पर के तौर पे आपकी उम्मीदें क्या होने वाली है? देखिए, कोई भी टैक्स पे ज्यादा टैक्स देना नहीं चाहता है। तो यह तो एक हमेशा टैक्स कम दो। मगर क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मगर टैक्स की अजम्पशन क्या रहेगी? पिछली सरकार ने अजम्पशन करी थी 11 से 12%, ग्रोथ आ रही 15 से 16%। तो उनकी ग्रोथ को लेकर के टैक्स अजम्पशन क्या रहेगी? तीसरा, एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यूअर्स को बता देता हूं कि 2 प्रकार से सरकार इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है। एक तो आपका वो पैसा देती है, दूसरा वो पुल बनाती है, रोड बनाती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी चले। इस सरकार का जो हॉलमार्क रहा है वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले 3 साल से कोविड के बाद 30% हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। 30% हर साल, यानी कि 3 साल में 2.5 गुना। 10 लाख करोड़ का जो नंबर है, आज से 3 साल पहले 4 लाख करोड़। अगर वो नंबर 11 लाख करोड़ हो जाता है तो मार्केट बोलेगा 10 में इतना कमाल है तो 11 में और धमाल होगा। तो एक्सपेंडिचर पे नजर रखिए। चौथा मैं बोलूंगा बोरोइंग टारगेट पे नजर रखिए। बोरोइंग टारगेट सबसे ट्रिकी है इस बार। इसलिए ट्रिकी है बिकॉज 3 महीने बाद जेपी मॉर्गन का इंक्लूजन आ रहा है। जेपी मॉर्गन के इंक्लूजन के बाद भारत के अंदर बॉन्ड से बहुत पैसा आएगा। तो सरकार किस प्रकार से इस बॉन्ड की वॉलिटिलिटी को देखने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज भारत सरकार की जो कमाई है उसमें करीब 35 से 40% जो आपका खर्चा लगता है वो ब्याज में जाता है। आपकी जो आप 1 रुपया जो आप कमाते हैं उसके अंदर 35% जो आप कमाते हैं वो ब्याज में जाता है। तो अब वो ब्याज दर को परमानेंट कम करना, उस पर आप अज्यूम क्या करते हैं? अगर आपका 7 का 6.5 हो गया तो आधा % अगर आप उस लेवल पर देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। सरकार वहाँ उम्मीद क्या करती है? और मुझे लगता है कि सरकार इस बजट के अंदर इनकम टैक्स वालों को कुछ राहत देगी।
चलिए सर, आपके मुंह में यही घी है। सक्का। हाँ, लेकिन एक सवाल जो सबको नहीं, आप पूछ रहे हैं हम लोग, सवाल नहीं पूछ रहे, मैं भी वित्त मंत्री। पिछले बजट में भी है लगा था, पहले बजट में भी लगा था। अच्छा नहीं, हमेशा ही लगता रहता है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन पूछना ये जो सब एक्सपर्ट्स को पूछ रहे हैं, मैं भी वित्त मंत्री। मैं तो नहीं हूँ। तो जो चीज हम बाहर नहीं समझ पाते उसके बारे में क्यों सोचना, वो बहुत ही बड़ा काम है। पे तो वित्त मंत्री का इंटरव्यू हम देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जरूर इंटरव्यू मिलेगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ, बड़े गर्व और फक्र में होता है जब वित्त मंत्री साहब हमसे बात करती हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो बजट रहेगा एक ऐसा बजट रहेगा जिसमें स्वदेश की टीम आपके साथ है। हमारे साथ आइए, उस दिन भले ही आप हमारे स्टूडियो ना आ सके, मैं आपको बोलूंगा हम आपको बजट की बारीकियां, बजट में पैसा बनाने का तरीका, पूरी टीम आप देख सके। डिम्पी साहब भी हमारे दिल्ली से आ चुके हैं, और अभिषेक जी एक बार छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं, तो बैठे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मेरी इल्तजा, मेरी गुजारिश है कि हम पे भरोसा करिए, बिकॉज स्वदेश का जो नारा है, बढ़ो बदलो देश के साथ। इसी के साथ नहीं, बैठक तो दे दे सर का, भाई खाता है सर, बजट भाई ये खाता। देखिए फाइनेंस इसका खुलासा होने वाला है ईटीनो स्वदेश के साथ। ईटीनो स्वदेश पे देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े टीम, सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स, और निश्चित रूप से निकुंज सर तो लगातार बजट समझाने के लिए हम साथ रहेंगे ही रहेंगे। बढ़ो बदलो देश के साथ, मगर डटे रहो स्वदेश के साथ। पिछली बार की बजट की थीम थी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रा को लेकर जो कैपेक्स का सरकार ने ऐलान किया था उसकी चर्चा काफी जोर से हुई, और उसके बाद हमने स्टॉक्स को रेट करते हुए देखा भी। अच्छा, इंफ्रा जरूरी क्यों है? रेल, रोड, पोर्ट, शिपिंग, एविएशन, ये तमाम जो चीजें होती है वो इंफ्रा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और निश्चित तौर पर अगर इन पर खर्च बढ़ता है, अगर इन पर सरकार फोकस करती है, तो इससे ना सिर्फ इन सेक्टर मजबूती आती है, बल्कि जॉब क्रिएशन, जो कि सरकार के लिए एक चैलेंज रहा है, कहीं न कहीं उस मोर्चे पर सरकार कई बार घिरती हुई नजर आती है, उसको भी सहारा मिलता है। तो 10 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का सरकार ने ऐलान किया था पिछले बजट में, और इस बार हालांकि इंटरिम बजट है, लेकिन ये मान के हम चल रहे हैं, और ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें में हमारे पास आ रही हैं कि इंफ्रा के मोर्चे पर सरकार किसी सुस्ती के मोड में नहीं आएगी, और जो आवंटन है, हालांकि अभी 3 महीने के लिए, अप्रैल, मई, जून के लिए आवंटन होगा, लेकिन आनुपातिक रूप से अगर देखेंगे तो बढ़ के आएगा। तो ये एक निश्चित तौर पर इंफ्रा सेक्टर के लिए, और जो भी इससे जुड़े सेक्टर्स हैं, चाहे आप इंफ्रा में आप शिपिंग को जोड़ लीजिए, आप रेलवे को भी जोड़ लीजिए, आप पोर्ट को जोड़ लीजिए, सभी के लिए राहत की खबर होगी। जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक ये है कि कैपेक्स सरकार और बढ़ा सकती है, और एनएचआई, रेलवे, हाउसिंग पर खर्च 20% बढ़ सकता है, और चुनावी साल के बावजूद वित्तीय घाटे पर सरकार का हालांकि फोकस बना रहेगा, और FY24 के लिए जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य है 5.9%, उस पर बरकरार रहेगा। FY26 की बात करें तो 4.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य बरकरार रहेगा। ये सूत्रों के हवाले से ईटीनो स्वदेश को एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है। लेकिन चूंकि इंफ्रा पर खास फोकस रहेगा, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण कनेक्टिविटी, शहरी कनेक्टिविटी, इसको बढ़ाने पर फोकस रहेगा, और कहीं न कहीं NHI के लिए सरकार का सपोर्ट भी बढ़ेगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय की करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की आवंटन की मांग है इस बजट में, जो कि पिछले बजट से करीब करीब 25% ज्यादा है। पिछले साल जो टोटल कैपेक्स, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का ऐलान हुआ था, और पिछले 5 साल में आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार का इंफ्रा पर कितना ज्यादा फोकस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में 3 गुना हुआ है सरकारी कैपेक्स। एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है सिटी के मुताबिक रोड और रेलवे के आवंटन पर जो कैपेक्स है उसमें 5 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर इस पर सरकार आवंटन बढ़ाती है, खर्च ज्यादा होते हैं, तो ये सेक्टर भी चलेंगे। जो बाजार के निवेशक है उनके लिए निश्चित तौर पर एक ट्रिगर पॉइंट होगा, और सरकार को भी इससे ना सिर्फ देश को चमकाने में, सुविधाएं बढ़ाने में, रोजगार के मौके पैदा करने में, उसमें मदद मिलेगी। अगर हम सेक्टर्स की बात करें और विद इन सेक्टर्स अगर हम शेयरों की बात कर लें, तो उसमें बजट में फोकस में जो इंफ्रा शेयर रहेंगे उसके नाम हम आपको बता देते हैं। IRB इंफ्रा होगा, NBCC, HCC, इसके अलावा NCC, ये तमाम शेयर चलते हुए आपको दिखाई देंगे, और बजट से पहले इसमें रौनक शुरू हो भी गई है। कुछ और शेयर KNR कंस्ट्रक्शंस, PNC इंफ्राटेक, राइट्स, PSP प्रोजेक्ट्स, जे कुमार इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, ये शेयर भी लगातार आपके फोकस में रहेंगे, और बजट के दिन खास तौर से इन शेयरों पर आप फोकस जरूर रखिएगा। इसके अलावा रेलवे शेयर, क्योंकि रेलवे में रफ्तार बहुत गजब की रही है और सरकार का जोर भी रहा है। देश की कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम अगर कड़ी हम कहें तो रेलवे ही है। तो IRCTC, इरकॉन, IRFC, RVNL, राइट्स, रेलटेल, ये जो सरकारी कंपनीज, इन पर तो आप फोकस रखिएगा ही। जुपिटर वैगन्स, टेक्स रेल, इसके अलावा BML, कर्नेक्स माइक्रो, ये शेयर भी आपके फोकस में जरूर होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, अगर हम इंफ्रा की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स के बिना ये पूरी की पूरी कहानी अधूरी हो जाती है।
तो उसमें अगर आप देखेंगे तो L&T, BHEL, सीमेंस, KC इंटरनेशनल, ये शेयर फोकस में रहेंगे। और जो क्रेन सर्विसेज वाली जो कंपनीज होती हैं जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर सांघवी मूवर्स हो गया, ये शेयर भी आपके फोकस में रहेंगे। एक और खेमा है एग्री वाला, उसमें भी अगर हम 2 खेमे कर लें, पंप एंड पाइप वाला जिसमें कि रोटो पंप, शक्ति पंप्स हो गया, इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब हो गया, ऐसे कुछ शेयर्स और भी होंगे जो आपके फोकस में जरूर होने चाहिए। और एग्रो केमिकल शेयर, क्योंकि उस सरकार का निश्चित तौर पर गांव पर, किसान पर फोकस रहने वाला है बजट में, तो आप एग्रो केमिकल और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर शेयरों को भी फोकस में आप जरूर रखिएगा। यूपीएल, बेयर क्रॉप साइंसेज, कोरोमंडल, मेघमड़ी ऑर्गेनिक्स, बासफ इंडिया, ये तमाम शेयर आपके फोकस में रहने चाहिए। फर्टिलाइजर की बात करें तो तमाम कंपनी से, और कहीं ना कहीं सरकार के रेगुलेशन का भी उसमें पार्ट होता है, उसके एंगल से भी आपको दिखना चाहिए। तो आप फोकस में रखिएगा अपने जीएसएफसी को, जीएनएफसी को, आरसीएफ, फैक्ट, एफएल, चंबल, मद्रास फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, ये तमाम शेयर आपके फोकस में रहेंगे। एक और चीज जो कि इंफ्रा स्टोरी से जुड़ी है वो है रिन्यूएबल का। सरकार का फोकस भी रहा है, खर्च भी हो रहे हैं, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन, आइनॉक्स विंड, ओरिएंट ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन, और इसके अलावा भी जो रिन्यूएबल स्पेस वाली जो कंपनीज है वो आप फोकस में जरूर रखेंगे। तो ये तमाम सेक्टर्स इंफ्रा के अराउंड आपको बजट में कहां पर नजर रखनी है ये आपको हमने बताया, लेकिन बजट की थीम काफी बड़ी